करते हैं। चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रीवियस डेज में हमने देखा कि कैसे वहां पे एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा हम लोग देख चुके हैं कि ये आपको एक चार्ज रिंग गिवन है और चार्ज रिंग का रेडियस गिवन है कैपिटल आर। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग एंड दैट इज डिनोटेड बाय पॉइंट P2 और यहां पर एक पॉइंट और हमको गिवन है दैट इज P1 और इसका डिस्टेंस x गिवन है फ्रॉम द सेंटर। अब हमको कैलकुलेट करना है, सपोज कंप्लीट रिंग का चार्ज Q था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 ये हमको आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पे EP1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 and then electric field at P2 that is 0। ये कॉन्सेप्ट आपने सारी बुक्स में पढ़ लिया और हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट का पहले एडवांस लेवल किया था उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। बट ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए देखते हैं इसको कैसे इनहेंस करते हैं। ये तो चार्ज रिंग जो कंप्लीट था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे कंप्लीट कर लिया कि P1 पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब जेई में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कोई ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट क्या पॉसिबल है, आइए देखते हैं। सपोज हम इस रिंग को कट कर दें, अगर आप इस रिंग को कट कर देते हैं इन दिस वे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको सेंटर पे कंप्लीट करना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया और ये हम डिस्कस कर रहे हैं रैंकर्स लेवल में। सो हमको ये एज्यूम करना है कि आपने प्रीवियसली एक कंप्लीट चार्ज कैरिंग रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है। अब आइए देखते हैं, हाफ चार्ज कैरिंग रिंग होगा, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेट हमको नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो हम यहां पर एक एलिमेंट कट कर लेते हैं। सो ये सपोज एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का साइज हमने ds से डिफाइन कर दिया है और इस पे चार्ज dq एज्यूम कर रखा है, व्हाइल एलिमेंट का एंगल d थीटा एज्यूम कर रहे हैं एंड दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इन दिस केस दिस रेडियस इज गिवन r। सो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड d हो गया। ये D कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये D इलेक्ट्रिक फील्ड है उस सेमी सर्कुलर रिंग के एलिमेंट की वजह से। ड्यू टू दिस एलिमेंट ये आपको D आ जाता है बिकॉज ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल मस्ट बी ऑल्सो थीटा। दैट मीन्स कंपोनेंट किया, कंपोनेंट D cos थीटा एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी D sin थीटा। अब यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो हम देखते हैं ये DQ चार्ज आखिर क्या होगा। सो DQ चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए पाई आर जो लेंथ है, पाई आर का मीनिंग क्या हो गया, सेमी सर्कुलर रिंग है। कंप्लीट रिंग होता तो उसका लेंथ क्या होता है 2 पाई आर। अब सेमी सर्कुलर रिंग है सो उसके लिए उसका लेंथ क्या होगा पाई आर। सो फॉर पाई आर लेंथ चार्ज एग्जिस्ट कैपिटल Q एंड फॉर यूनिट लेंथ, अगर आपको यूनिट चार्ज के लिए देखना है, सो फॉर यूनिट लेंथ the charge will exist that will be Q by pi r and then for ds because हमने length assume किया था arc और इस arc का length हमने assume किया था ds और ये आपको आ जाता है Q by pi r that multiplied by ds and that will be dq। यही हमारा ये चार्ज होगा जो इस एलिमेंट पे होगा। अब ये चार्ज आपने कैलकुलेट कर लिया, अब देखते हैं प्रीवियस ट्रिक का कैसे यूज करेंगे। जैसा हमने पहले देखा, इन दैट केस E की वैल्यू देखने के लिए अब आपको यहां पे कंपोनेंट करने हैं, कंपोनेंट में cos थीटा और sin थीटा आ रहे हैं। इसका मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम अपने जनरल फंक्शन में cos थीटा और sin थीटा लेकर आए। इसके लिए कैसे लगा सकते हैं हम cos थीटा sin थीटा, देखिए बहुत स्ट्रेट ट्रिक है यहां पर। d थीटा एंगल इक्वल्स टू, बिल्कुल बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है आपको, d थीटा इक्वल्स टू ds अपॉन r, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, इट मींस ds विल बी r d थीटा। अगर आपको ds r d थीटा आ जाता है, इसका मीनिंग है dq की वैल्यू आ जाएगी Q by pi r and that multiplied by r d थीटा। इसका मीनिंग है r कैंसिल हो जाता है और dq आपको मिल गया डिजायर्ड टर्म में Q by pi into d थीटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल E along the x एक्सिस,
अब E along the x axis लिमिट अप्लाई कर दिया 0 से पाई, बिकॉज आप एंगल थीटा को देखेंगे। आइए फिर से देखते हैं एक बार, यहां पर आप एंगल थीटा को अगर एक्सपेंड करेंगे या डी थीटा को एक्सपेंड करेंगे, सो कंप्लीट हाफ रिंग कवर करने के लिए, अगर आपको पूरा हाफ रिंग कवर करना है, सो डी थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई। इसका मीनिंग है लिमिट हो गया 0 से पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट अप्लाई कर दें सो आपको रिजल्ट मिल जाता है, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन पाई एंड साइन 0। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 प्लस 90 विच इज कॉस 90 ऑलवेज 0। सो ये तो आ जाता है 0। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से मिल गया दैट सेमी सर्कुलर रिंग के लिए एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे क्या होगा। आइए देखते हैं, फिर से प्रॉपर लिमिट 0 से पाई में इंटीग्रेट करते हैं वाई कंपोनेंट साइन थीटा को। सो ये आपको मिल जाएगा यहां से E net equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर दैट टाइम्स 2 बाई पाई। ये हो गया एक सेमी सर्कुलर रिंग से। अब एक सेमी सर्कुलर रिंग से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, क्वाइट सिंपल। आइए देखते हैं, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग का और टुकड़ा कट कर देते हैं, एक पीस और कट कर देंगे, तो वहां पर हो जाएगा क्वार्टर सर्कल रिंग। क्वार्टर सर्कल रिंग के लिए आप देख सकते हैं यहां पर ये क्वार्टर सर्कल रिंग गिवन है, इसकी